सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इब्डा डाटा रेंज। बेसिकली इब्डा डाटा रेंज का फुल नेम होता है इंटर बैंक प्राइस डाटा एल्गोरिदम। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सच बताऊँ तो आप लोगों का पूरा ट्रेडिंग करियर चेंज कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल जाता है कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। इंटर बैंक प्राइस डाटा एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, मैं आप लोगों को इस लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। और आप लोग ध्यान से सुनना। अगर आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हो तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो तो आपका यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो दिन का ये जो हुआ है उसको मैं बता दूँ, आज के दिन ये क्रैश क्यों आया ये मैं बता दूँ, राइट। तो देखें, सबसे पहले ये फ्राइडे, राइट। तो आज के दिन का जो प्राइस है ये चल ही रहा है ये कैंडल अभी भी, लेकिन ये न्यूयॉर्क सेशन में जो क्रैश आया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर मैं किस तरह से प्रॉफिट किया हूँ। एग्जैक्ट टू द टिक ऐसे एंट्री किया हूँ कि इसमें आप देखोगे तो विश्वास नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा चार्ट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला था वही यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखें, ये वो लाइन है 20 डेज इब्डा डाटा रेंज। आप लोगों को कैसे देखना है ये 20 डेज को, ये जो था ये मंडे ओपन है, राइट। ये मंडे की कैंडल है, यहाँ पे वीक ओपन हुआ, वीकली टाइम फ्रेम में चलता है, ठीक है। वीकली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था इससे पहले जो बनाया पिछला वीक ने, इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के नीचे नीचे क्लोज हुआ, ये इसका 50% है उसके नीचे ओपन हुआ। ये वो कैंडल है, इसने ओपन हुआ, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यहाँ आया और एक ऑर्डर ब्लॉक भी था जिसने मार्केट ने रोका। फिर जब ये प्राइस इधर गया तो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप ने फिर से रोका इसको, जब इसके नीचे बॉडी क्लोज करी, ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% तोड़ दिया। फिर जब वापस गया तो यहाँ क्या बन रहा है, देखें, मिटिगेशन ब्लॉक। अगर आपको सही से आप समझ नहीं पा रहे हो तो ये देखो, ये प्राइस इधर से नीचे आया, एक ऊपर दिया, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे, ये मिटिगेशन ब्लॉक, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक जिससे मार्केट ने जो है नीचे जाना था मार्केट को, ओके। तो चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर देखें, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसके अंदर ही हुआ, राइट। तो 4 आवर के अंदर ये एक एफईजी था जिसको मार्केट ने इसी कैंडल ने टच किया। इसको हम 1 आवर की नज़र से देखते हैं, ओके। तो 1 आवर की नज़र से देखें तो ये इसको टच करके रिजेक्शन हुआ और यहाँ से जो है तोड़ नीचे। हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्लियरिटी के लिए, ओके। तो अब हम आ जाते हैं 5 मिनट में, जिसमें हमने एंट्री किस तरह से की वो बताएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा 7 AM न्यूयॉर्क सेशन ओपन, ये है NQ का ओपन, लिख देता हूँ NQ न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी NY न्यूयॉर्क सेशन, ओके। यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ और देखें मॉडल 2022 के हिसाब से देखते हैं, जब यहाँ पर ओपन हुआ तो करीब तरीन लिक्विडिटी सेल साइड की ये है,
जो स्मूथ लोस पड़ी, ये थे, इनको मार्केट ने किल किया। हमारा बायर्स क्या, हमारा नैरेटिव क्या, डाउन की साइड। तो ये आप लोगों को स्मूथ हाइज दिख रहे हैं, ये किल हुआ, और ऊपर से ये दूर की लिक्विडिटी ये किल हुई। जैसे इसने किल किया, ओके, मार्केट में ये सब ये होने के बाद सेलर्स की सेल लेने के बाद जो है मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया, लेकिन ये जो है इसके नीचे बॉडी रख के फिर से ऊपर गया। जब फिर से नीचे आया तो ये एफईजी को तोड़ा। देखो ये एफईजी जैसे ही इसने इस एफईजी को तोड़ा, ब्रेक किया, यहाँ पे आपके शॉर्ट की एंट्री खुल जाना चाहिए। और ऊपर से जो है यहाँ पे नॉन फॉर्म पेरोल का न्यूज़ भी था, एनएफपी। यहाँ पे हमारी ट्रेड लगी भी, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया। हाउ प्रूफ दिखा दें, ये देखें, ये है हमारे आज की ट्रेड 5/6/2026 न्यूयॉर्क सेशन के अंदर $7,216। आई होप तो आ जाओ लेक्चर के टॉपिक पे चलते हैं। देखें, आप लोगों को जब भी कभी मंडे ओपन होता है तो आप लोगों को ये चीज़ करना है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इब्डा डाटा रेंज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखें इब्डा डाटा रेंज निकालने के लिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आप लोग लेक्चर्स तो देख लेते हो, वीडियोस तो देख लेते हो, बट लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों को मुफ्त का खाने का शौक़ है। जब आप लोग शादी में जाते हो, राइट, खाना वाना खाते हो, तो बिना गिफ्ट दिए आ जाते हो क्या? मुफ्त का खाने का शौक़ जिसे होता है वो मुफ्त का खा के बिना गिफ्ट दिए निकल आ जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, राइट, वो लोग खाते हैं और गिफ्ट भी देकर आते हैं। सो आप लोग में से सभी अच्छे होंगे, मैं मानता हूँ आप लोग अच्छे हैं, और आप लोगों को ज़रूर लाइक और कमेंट भी करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो चलो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले थे हम उस पे चलते हैं। देखें, यहाँ पर जो है मंडे यहाँ पर ओपन हुआ, तो अब जैसे मंडे ओपन होता है, राइट, कुछ इस तरह से, मैं रिप्ले बटन यूज़ नहीं करता, ऐसे बता रहा हूँ। जब ऐसे मंडे ओपन होता है, कुछ कैंडल्स चल रहे होते हैं ऐसे मंडे की, तो तब आप लोगों को यहाँ पर कैंडल्स को गिन लेना चाहिए। यहाँ से आप लोगों को 20 डेज़ लुक बैक करना चाहिए, मतलब 20 डेज़ पीछे जाना चाहिए। कैसे? अगर आप लोगों को शॉर्टकट में करना है तो यहाँ पर लगाना, ट्रेंड लाइन को कुछ यहाँ पे लगा के कुछ इस तरह से खींच लेना, इससे जो है आप लोग को 20 डेज़ निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग का 20 डेज़ आ रहा है, राइट। ये 20 डेज इब्डा है। एल्गोरिदम इस 20 दिन के अंदर अंदर स्विंग हाई स्विंग लोस को देखता है, उसके अंदर लिक्विडिटी होती है, उनको किल करता है, राइट। और होता है 40 डेज इब्डा। ये यहाँ से यहाँ 40 डेज, राइट। ये हमारा हो गया 20 डेज इब्डा।
ये हमारा हो गया 40 डेज इब्डा, ये हमारा हो गया 60 डेज इब्डा। तो सबसे पहले मार्केट करीब तरीन 20 डेज को देखता है, जिसके अंदर स्विंग हाई स्विंग लॉस होते हैं, उनको मार्केट किल करता है। और आगे जाए, अगर आप लोगों को 20 डेज के अंदर नहीं मिल रहा है लिक्विडिटी इनएफिशिएंसी, तो आप लोग 40 डेज के अंदर चले जाए। उसके अंदर भी नहीं मिल रहा है, आप लोग 60 डेज के अंदर चले जाए। यहाँ पे जो है हम लोग 60 डेज इब्डा डाटा रेंज को निकालते हैं। जिस तरह से ये पुराना लॉस पड़े, जिस तरह से ये पुराने लॉस पड़े और ऊपर से जो है मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर भी गई है, तो जिसे रिटेलर को लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये कभी फेल नहीं होगा, राइट। जैसे ही 20 डेज इब्डा डाटा रेंज के अंदर हम देखते हैं कि ये 60 डेज इब्डा डाटा रेंज के अंदर हम देखते हैं कि ये पुराना लॉस है जो इंटैक्ट पड़े हुए हैं, अभी तक किल नहीं हुए हैं। तो हम लोग जब इस मंडे को ओपन देखते हैं, राइट, ये मंडे जैसे ओपन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो न्यू वीक ओपनिंग गैप। आप लोगों को जब भी कभी मंडे ओपन होता है तो सबसे पहले करीब तरीन क्या है, लिक्विडिटी या क्या इनएफिशिएंसी है, क्या न्यू वीक ओपनिंग गैप है या एफवीजी है, आप लोग को देख लेना चाहिए डेडी के अंदर। तो यहाँ देखें तो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, देखें फ्राइडे क्लोजिंग मंडे ओपनिंग, तो ये एक छोटा सा न्यू वीक ओपनिंग गैप है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये जो है मार्केट ने फ्राइडे ने इसके ऊपर बॉडी ब्रेक कर दिया, पर मंडे जब ओपन हुआ इसके 50% के नीचे ओपन हुआ। कैसे, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एफईजी या इनएफिशिएंसी कोई भी पीडीआर है उसका 50% के नीचे अगर मार्केट रहता है तो वो बेयरिश एक्ट करेगा। वैसे ही ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था इसके नीचे मंडे की कैंडल ओपन हुई तो ये बेयरिश एक्ट करेगी। तो जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ मंडे के आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए। ओपन हुआ, लो नीचे आया, लेकिन देखें ये आप लास्ट सेलिंग कैंडल ना, आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्राइस देखे यहाँ तक जाके आया तो ये एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से है, ये मार्केट ने यहाँ इसको क्या किया हम देखते हैं। अभी देखें, ये हमने लगा लिया ऑर्डर ब्लॉक पे मार्क, देखो ये तकरीबन इसके 50% पे आकर रुक कर नीचे गया और इसके अपर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडी रखा, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया तो मार्केट ने इधर रिटेस्ट लेने ऊपर गया तो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप इसको रोक रहा था, राइट। तो जब इसको रोका तो फिर से प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को 50% को ब्रेक कर दिया। जैसे इसके नीचे ब्रेक हुआ तो जब फिर रिटेस्ट करने गया तो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप तक गया और ऊपर से अब मैं आप लोगों को जिस तरह से बता रहा था ये मिटिगेशन ब्लॉक, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक, सेल अप डाउन अप मिटिगेशन ब्लॉक। बॉडीज देखे, इसकी बॉडीज यहाँ क्लोज हुई है और इसकी यहाँ पे, तो एक बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक है। आप में से कुछ लोग क्वेश्चन होगा तो अमन भाई जब यहाँ से प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को 50% को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना चाहिए। इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं हम इसको यहाँ से यहाँ तक लास्ट सेलिंग कैंडल, लेकिन इसने कितनी बड़ी वीक बनाई, इधर देखो वीक कितना बड़ा है इसका, इसको भी आप लोग मार्क करना चाहिए। देखो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक एक्ट कर रहा है। जब इसके अंदर प्राइस आया, देखें जब प्राइस आया तो इसके अपर क्वाड्रेंट को भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। तो ये एक एल्गोरिदमिक कंफर्मेशन है कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक को टच करके ऊपर जा रहा है। तो आप लोग इस दिन भी वेट करना चाहिए क्योंकि हमारे बायर्स डाउन के हैं। तो जब मार्केट ने इधर गया तो अब ये रोक रहा है मिटिगेशन ब्लॉक, तो अब इधर आप लोगों को रोकने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। इधर लिक्विडिटी भी बन चुका है डेली लोग और इधर भी लिक्विडिटी है और ये 60 डेज लुक बैक के अंदर ये स्विंग लॉस पड़े हैं जो रिटेलर के सपोर्ट बाइंग जोन डिमांड जोन लग रहे हैं। तो फ्राइडे की ये होना ही होना था क्योंकि इस दिन नॉन फॉर्म पेरोल भी है। मार्केट मेकर इस न्यूज़ को लेकर भी मार्केट को गिरा सकते थे, तो इस दिन में क्रैश आना ही आना था। तो आई होप आप समझ गए हो कि इब्डा डाटा रेंज कैसे निकालते हैं और उसके अंदर ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। देखो हायर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को जब मंडे ओपन होता है तो 20 डेज
आपको करीब तरीन लिक्विडिटी देखना है तो 20 डेज़ के अंदर अंदर देखें। अगर उसमें आपको नज़र नहीं आता 40 डेज़ के अंदर देखें, उसके अंदर भी नज़र नहीं आ रहा तो 60 डेज़ के अंदर देखें। उससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम 60 डेज़ के अंदर अंदर स्विंग हाई स्विंग लोस को, लिक्विडिटी को देखकर उनको टारगेट करता है। तो आई होप आप समझ गए हो कि एल्गोरिदम में प्राइस डिलीवरी कैसे होता है। आई होप आप समझ गए हो। अगर आप लोग अभी तक बने हो इस लेक्चर में तो इस लेक्चर को लाइक करना, 100 लाइक कर देना, राइट। 100 लाइक का है मैं, और प्यारा सा कमेंट करना जिसके अंदर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, राइट, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के, इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा इसका। आई होप आप समझ गए हो। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना अपने चार्ट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।